से वो मंदोदरी भी ना, जैसे हमने बताया था कि वो किस तरह से वहाँ होता है, तो वो 4 फरवरी 22 के परम अवतार श्री कृष्ण के अनुसार ये आता है कि भगवान बलराम के साथ मंदोदरी को लंका में तपस्वी लंकी को ढूंढते हैं मंदोदरी को, और वहाँ वो इस तरह से बताते हैं कि मुझे ये चाहिए अपने गुरु की प्राणों की रक्षा के लिए अमृत कलश की, वो क्या बताते हैं। लेकिन मंदोदरी उस समय कहती नहीं तुमने छल किया है, तो वो कहते हैं नहीं तुम सत्य नहीं जानते। वो कहती हैं कैसा सत्य? बोले सत्य क्या? तब वो बताते हैं देखो ऐसा ऐसा हुआ था, ये रावण कुंभकर्ण मेरे ही भक्त थे। पहले जन्म में क्या हुआ था, जब क्षीर सागर में ये जय विजय के रूप में रहते थे, तो जब सनत सनातन उन आए थे तो उन्होंने प्रवेश करने से रोक दिया था, जिसके कारण उन्होंने उनको श्राप दिया। हालांकि ये भी आता है कि वो तो इतने वो हैं, उनको श्राप, क्योंकि प्रभु को लीला जब करानी है तो किसी न किसी को निमित्त बनाना है, अन्यथा उनका श्राप देने का क्या कारण हो सकता है। तो अब उन्होंने श्राप दिया तो श्राप तो वापस होगा नहीं, और वो तो होना ही है, होना है। तो वहाँ पर फिर ये बात आई जय विजय कि वो किस तरह से वापस प्रभु की सेवा में आ सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े परम पद पर आना आसान नहीं होता। हम ये मान लें कोई वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का मुख्य सचिव हो और उसे एक बार पदमुक्त कर दिया जाए, दोबारा से वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता। तो वो ये कहते हैं कि प्रभु हम आपके भक्त हैं, लेकिन अब वो भी कहते हैं प्रभु के भाई मैं मानो मैं तुम्हारा कभी अहित नहीं कर सकता, लेकिन तभी ये बोलती भाई तुम्हें ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो वो ये कहते हैं हमारे से इतना तप तो नहीं होगा प्रभु, लेकिन हम एक काम करेंगे, कहीं ना कहीं शत्रुता कर निभाते हैं। तो जो शत्रुता निभाने से चिंतन मनन बराबर रहेगा, और ये आगे भी क्या होगा हम इसकी चर्चा करेंगे। जब रावण वध के बाद रावण उपदेश में रावण खुद ये उपदेश देते हैं कि शत्रु को क्यों ऐसा हमें होना चाहिए और उसके चिंतन मनन से क्या क्या होता है। तो यहाँ ये इस बात को वो कहते हैं, और जिसके कारण कहते हैं कि प्रभु आप अकारण तो हमारा वध भी नहीं करोगे तो हमारी मुक्ति होगी कैसे? बोले हम ही कोई ना कोई ऐसा कारण करेंगे जिसके कारण से आप हमारे वध करने को मजबूर हो जाएं। तो उसी के कारण से ऐसा कहा जाता है कि ये 3 जन्म की है कि हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष हुए, इधर रावण कुंभकर्ण हुए, उधर द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। और इसकी चर्चा हमने उस समय एपिसोड 26 में राम जन्म कारण में भी कर गई थी, जिसके कारण से ऐसा हुआ। और इधर ये जो मंदोदरी है इसकी भी चर्चा हमने एपिसोड 90 में की थी, ये भी एक तरह से प्रभु भक्त हैं। तो वहाँ से ये बताने का ये आशय था कि किस तरह से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वो घटना द्वापर में घटी है, लेकिन द्वापर में घटी तो जब उस समय वनगमन के समय ऐसा हुआ। तो हर घटना कहीं ना कहीं अतीत और उससे जुड़ी होती है। तो उसी को अब हम ये बताते हैं कि किस तरह से जो प्रमला सती है वो वहाँ सबको आशीर्वाद देती है। तो ये बताने का ये आशय था कि इस बात को रावण ने क्यों किया, क्योंकि ये रावण की बात करी हुई की वजह से ही ऐसा हुआ कि वो जानबूझ के उसने निर्णय लिया। तो उधर क्या होता है जब वो सती हो रही होती है तो होने को तो ऐसा भी माना जाता है कि उस समय अग्निदेव भी लंका में ही एक तरह से बंदी थे, लेकिन फिर भी वो सती हैं तो सती की वजह से उसने आह्वान अग्निदेव का किया है और अग्निदेव वहाँ प्रचलित होते हैं। और इसका हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि अग्निदेव वास्तव में हम ये मान सकते हैं, जिस समय हमारे को बरसात में जब देखते हैं कि केवल जल और हवा होती है तो वहाँ विद्युत उत्पन्न हो जाती है, एक तरह से वो भी कन्वर्जन हो जाता है। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं कोई चीज़ इस तरह की शरीर में क्रियाएं होती हैं जिसका ही प्रभाव होता है, और इसलिए होना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे मानता है ईश्वर जीव अंश अविनाशी, अर्थात जो ईश्वर है वो जीव है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए जो पृथ्वी है उसमें कौन सा तत्व ऐसा है जो व्यक्ति के शरीर में नहीं है, कहीं ना कहीं सारे तत्व आपको व्यक्ति के शरीर में भी मिलेंगे। इसी तरह से कहीं ना कहीं ये कोई संकल्प और इच्छा बल होता है जिससे सारी चीज़ें नियंत्रित रहती हैं, और जिसके कारण ये माना जाता है कि उस समय सती का जो हुतासन बोलते हैं कि जो अग्नि धीरे धीरे हुई स्वयं प्रज्वलित हुई, दोनों का शरीर जलने के बाद एक तरह से चिता में वहाँ पर हुई है।
और जब वो अग्नि प्रज्वलित हो गई है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि रावण एक तरह से बड़ा व्याकुल हो जाता है, और उस समय वो वहाँ पर ये आता है कि उसको कि अब कोई बचा तो नहीं है, वो ये इस पर विचार करता है। पुत्र व पुत्रवधू को जलांजलि देने के लिए वो सागर में उतरता है, उस जलांजलि देता है। लेकिन यहाँ ये बताना भी आवश्यक है कि सुलोचना का क्या है, क्योंकि ये ऐसा भी इसकी पौराणिक कथाओं में जिक्र आता है कि भगवान विष्णु के जो हाथ पर कोई सर्प बंधा हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि उसके हाथ पे कसाप के 2 आंसू निकले, जिससे 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। उसको सुनैना या एक सुलोचना कहें, एक तरह से उसका जन्म हुआ था है। कहीं ये भी आता है कि एक तरह से ये जो वासुकी हैं नागराज, उन्होंने क्या किया था कि इसका संबंध एक तरह से इंद्रपुत्र जैन से किया था, लेकिन उसी समय कहीं ऐसा आया कि इंद्रजीत ने जयंत को जब हरा दिया इंद्र को, तो एक तरह से उन्होंने उस संबंध को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इंद्रजीत से एक तरह से विवाह का मन बनाया, उनसे विवाह किया। तो ये भी आता है कि रावण ने भी इसलिए स्वीकार किया इसको क्योंकि रावण वेदक और ज्ञाता तो थे ही, क्योंकि ये हमने उस समय भी चर्चा करी थी जब आचार्य उन्हें बनाया था, तो उससे भी लगा कि भाई इस तरह से अगर कोई सती वो मिल रही पतिव्रता अगर वो होगी तो उसका तप होता है और उससे वो सुरक्षित रह सकता है, तो उसने भी स्वीकार करता है। लेकिन ऐसा आता है जिसके कारण से जो नागराज हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा है इसने एक तरह से राक्षस कुल को स्वीकार किया है, तो कहीं ये श्राप दिया था कि मेरे ही हाथों से तेरे पति की मृत्यु होगी, बाद होगा, जिसके कारण से ये भी माना जाता है कि जो भगवान लक्ष्मण जी हैं एक तरह से उनको, क्योंकि शेषा अवतार और उसका नाग का ही अवतार माना जाता है, जिसके कारण से भी ये माना जाता है मेघनाथ का वध उनके हाथ से हुआ, क्योंकि ये श्राप उन्होंने पहले ही उसको वहाँ दिया था। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सर प्रसंग चल रहा है। और ऐसे में मन में यह भी प्रश्न आया कि हमने अहिरावण के बारे में भी सुना है, तो ऐसे में इस विषय पर भी आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।